मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए 25 जनवरी में निफ्टी इंडेक्स के इन द स्टॉक्स में क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, एक बार उसको एनालाइज करते हैं। और बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है जो मैंने पिछली वीडियो में अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया था 22 जनवरी के सेशन के लिए, और कैसे रिजल्ट रहे वो आप खुद कंपेयर कीजिए। बीच बीच में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्या कहा था। एचपीसीएल में देखिए मैं नेगेटिव था, जबकि 2 दिन पिछले छोड़ दें तो उसके पहले निफ्टी ने तकरीबन 300 साढ़े 300 पॉइंट की एक बढ़त दिखाई थी। उसके बावजूद भी ये स्टॉक नेगेटिव साइड पर क्लोज हो रहा था, और नेचुरली बात है अगर निफ्टी टूटती तो इसमें बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलना था, और वो मिला भी। आज के सेशन यानी फ्राइडे को देखिए, खुले तो हम नीचे 227 के आसपास, एक जंप ऊपर का देखने को मिला, लेकिन अल्टीमेटली हम क्लोज कहां हुए, नीचे जाके। और अब तो हमने 20 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक भी कर दी है। तो बेरिश तो हम पहले थे, अब कंफर्मेशन और ज्यादा मजबूत हो गई है। आप ये मानिए कि जो 223 का मेरा ये एक नीचे की सपोर्ट थी, इसको एक बार टच किया इसने और स्लाइटली सा ऊपर क्लोज हुआ है। मंडे के सेशन के लिए भी देखिए स्टॉक तो वीक है और कई दिनों से वीक है, एक के बाद एक नए लोज। और 223 अगर ब्रेक करके फिर से क्लोज हो जाता है तो ये 218 दिखाएगा आपको, ये 50 डेज मूविंग एवरेज तक गिर सकता है। बाइंग की तो एडवाइस मैं नहीं करूंगा, जिनकी शॉर्ट पोजीशन है और उनको तो मैंने हमेशा कहा है कि एक कॉल बाय करके ही फ्यूचर सेल करना है। और जिसने भी नई पोजीशन बनाना चाहता है, मंडे के सेशन को ओपनिंग एनालाइज कीजिएगा। अगर नीचे ओपन होते हैं 15 से 20 मिनट बने रहते हैं और 225 भी ब्रेक हो जाता है तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं आधे घंटा वेट करने के बाद 218 के टारगेट के लिए। आईटीसी देखिए बेरिश स्टॉक हो चुका है, और ये देखिए कंफर्म होती दिख रही है, तो इसलिए इसको भी शॉर्ट करके चला जा सकता है। अगर हम 209 के नीचे चले जाते हैं 21, देखिए स्टॉक बेरिश तकरीबन मानिए कि 90% कंफर्मेशन मिल चुकी है, लेकिन फिर भी 209 एक ऐसा क्रूशियल सपोर्ट है। अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 213 का। शॉर्ट साइड पर पोजीशन क्रिएट करिए, आधा घंटा देखने के बाद टारगेट हो गए 203 के। लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिए। हिंडाल्को में बेरिश था और मैंने कहा था कि जब तक हमें क्लोजिंग 255 के ऊपर जाके नहीं मिलती हम बाइंग नहीं करेंगे। और देखिए क्लोज हम पहले ही अपनी सारी मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे हुए थे, खुले हम फ्लैट और उसके बाद नीचे ही ट्रेड करना शुरू किया। और देखिए जो 237 के टारगेट्स मैंने बोले थे, मेरी पिछली वीडियो के साथ कंपेयर कर लीजिए आप, वो हमें इंट्राडे में देखने को मिले और बिल्कुल उस किनारे के ऊपर ही हम क्लोज हुए हैं। स्टॉक बेरिश था, अभी भी बेरिश बना हुआ है। देखिए जिन्होंने पोजीशन लंबी रखनी है और पोर्टफोलियो अपना तैयार करना चाहते हैं, उनके लिए ये 50 डेज मूविंग एवरेज बहुत क्रूशियल है। वो अपना यहां से लॉन्ग साइड पर पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। रीजन क्या है कि हम हाई से तकरीबन 17 to 18% हम करेक्ट हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी करेक्शन होती है अगर जो अपना पोजीशन को लंबी रखना चाहते हैं। लेकिन ट्रेडर्स के लिए अगर प्राइस नीचे 237 के क्रॉस करके ट्रेड होना शुरू होता है तो आप ये मानिए कि हमें एक बहुत बड़ा डिप देखने को स्टॉक को मिल सकता है, जो पहले हमें 227 के टारगेट दिखेंगे और उसके बाद हम 200 के टारगेट के ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर रेड्डी ने देखिए जो 50 डेज मूविंग एवरेज थी, और देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं आपको क्यों बार बार कहता आ रहा हूँ। देखिए इसने 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, और जो मेरा एक ये प्राइस होता था 5, देखिए ये थोड़ा सा मैं कलर को बड़ा कर देता हूँ, लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप ये देखिए ये 5035, ये एक ऐसा स्पोर्ट है 5 दिनों में इसने 4 बार इस स्पोर्ट को टच किया,
जहां तो उसके ऊपर क्लोजिंग दी और जहां उसके ऊपर क्लोजिंग दी। आप ये देख लीजिए, यहां भी हम 5035 तक गिरे, 5035 यहां लगा, थर्सडे के सेशन में भी 5035 पर टच करने के बाद ऊपर गया, और आज के दिन में तो हम नीचे तक गए, 4985 तक गए, लेकिन क्लोजिंग हमें मिली 5035 पर। तो दोस्तों ये एक ऐसा क्रूशल स्पोर्ट है, अगर ये ब्रेक हुई तो आप फॉल देखिए, तकरीबन 200 पॉइंट्स का एक फॉल देखने को मिलेगा, और जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन रही है। मंडे के सेशन में अगर हम नीचे ओपन हुए जहां क्लोज हुए हैं, और आप ये मानिए हम कम आधा घंटा हम ट्रेड करते रहे नीचे की तरफ, तो आपको जो स्टॉप लॉस रखना है 5050 का लेना है, शॉर्ट पोजीशन बनाइएगा। जो मेरा टारगेट है वो टारगेट 4850 का बनता है। लॉन्ग्स तो अभी अवॉइड ही करिए। सिप्ला ने भी देखिए 50 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड किया, आज फिर से 2 दिन पहले भी होल्ड किया था। आप ये देखिए 799 के लोज लगे थे, और मैंने अपनी जो मैंने वीडियो थर्सडे में अपलोड की थी फ्राइडे के सेशन के लिए, उसमें मैंने आपको बोला था कि हम 800 तक या 799 तक हम फिर से एक बार टच कर सकते हैं, और देखिए इंट्राडे में हमने दिखाया भी। अब बात ये निकलती आती है कि यहां से बाउंस ले लेता है, यहां से ब्रेक करके क्लोज नहीं कर पा रहा। देखिए जिनकी शॉर्ट पोजीशन मैंने पहले से बनवाई हुई है वो तो अपनी पोजीशन को शॉर्ट में कैरी कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेश शॉर्ट करना चाहता है वो एक बार 797 ब्रेक होने का वेट कर ले। वो ब्रेक होकर कंटिन्यूस आधा घंटा ट्रेड होता रहता है, तो आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 810 का, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करिएगा। मुझे लगता है कि अगर हम 795 के नीचे क्लोज हो गए तो हम इस स्टॉक के अंदर 767 के टारगेट्स इजीली देख लेंगे। अब बात करते हैं हम ब्रिटेनिया। देखिए भारती अब वीक हुआ है स्टॉक, अब वीक हो रहा है। आप देखिए बेरिश क्रॉसओवर बनता हुआ दिख रहा है। अभी भी एक प्राइस है 568, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 568 ब्रेक करके अगर नीचे ये ट्रेड होना शुरू हुआ तो एक छोटा सा इसको सपोर्ट मिल सकती है 558 की, 10 पॉइंट नीचे, और अगर ये भी ब्रेक होती है तो फॉल बड़ा आ सकता है, 530 तक के एक करेक्शन देखी जा सकती है। क्योंकि अभी हम स्लाइटली सा जो 9 डेज मूविंग एवरेज है उसके नीचे क्लोज हुए हैं, तो इसीलिए अभी शॉर्ट नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। थोड़ा और नीचे ओपनिंग होती है और कंटिन्यूस बना रहता है नीचे, तो शॉर्ट पोजीशन कैरी की जा सकती है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस या हैजिंग आप पुट कॉल बाय करके तब आप फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस में देखिए क्लोजिंग हमें ऊपर मिली थी, और मैंने कहा भी था कि छोटा स्टॉप लॉस अगर जिसने अपनी बड़ी पोजीशन लंबी कैरी करनी है, वो जब तक प्राइस 506 के ऊपर था आप बाइंग करके चल सकते हैं। और अब फ्राइडे को भी हम ऊपर खुले, लेकिन जहां से खुले वहीं से एक सेलिंग देखने को मिली, और हमने 2 मूविंग एवरेज फिर से ब्रेक कर दी। तो मेरा मानना है कि अभी हम इतने बेरिश स्टॉक में दिख नहीं रहे, क्योंकि 3 दिन की जो कैंडल फॉर्मेशन थी हमने नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गए थे। मानते हैं कि हम फ्राइडे के सेशन में ऊपर खुले और लोअर साइड पर क्लोजिंग आई, लेकिन फिर भी वेट करके चलिए। मुझे यहाँ से एक बुलिश क्रॉसओवर बनता दिख रहा था, इसलिए मैंने बाइंग की बात करी थी। देखिए आप यहाँ से अगर इस MACD को देखें तो बुलिश क्रॉसओवर जनरेट होने वाला था, तो इसीलिए जब तक स्टॉक और एक बड़ी गिरावट नहीं दिखाता मैं बेरिश नहीं हूं, क्योंकि यहां तक हम पहले भी गिरे। देखिए यहां से तकरीबन 5400 से हमने नीचे की जर्नी दिखाई 4700 की, तकरीबन 700-800 पॉइंट का फॉल देखने को मिला था। तो बाउंस मिला 300-400 पॉइंट का, लेकिन उसमें से आधा हमने फ्राइडे के सेशन में खो दिया। अभी भी हम वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे। मुझे लगता है कि एक बुलिश क्रॉसओवर कंटिन्यू होगा इसके अंदर,
और बाकी देखते हैं और ओपनिंग देखते हैं, और किस तरह को हमें ओपनिंग मिलती है तो हम उस तरफ देखभाल करके हेजिंग के साथ ही पोजीशन क्रिएट करेंगे। अरविंदो फार्मा अभी ना बाय ना सेल। रीजन देखिए, सेल बनेगी अगर 900 के नीचे जाके क्लोजिंग होती आपको दिखे। देखिए खुलते ही इसमें कोई ट्रेड मत लीजिएगा। अगर नीचे खुलते भी हैं हम और कंटिन्यूस बने भी रहते हैं तो मेरी एक एडवाइस होगी, क्योंकि इसने बार बार इस स्टॉक ने 50 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड किया और वहां से लौटता है वापस, तो इसीलिए मेरा मानना है कि अगर 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो जाए तो हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। उस केस में 845 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और बाइंग इसमें बनेगी 945 क्रॉस करने के बाद, क्लोज होने के बाद। तो इसकी जब तक इसके बीच में वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। बिल्कुल स्टॉक बेरिश मोड में है, स्टॉक बेरिश मोड में फिर आपको कहना चाहता हूं, लेकिन और जबरदस्त कंफर्मेशन 900 के नीचे क्लोजिंग मिलने पे होगी। आप शॉर्ट अभी भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 940 का, नीचे ओपन हुए तभी ही शॉर्ट कीजिएगा आधा घंटा देखने के बाद। अंबुजा को हम शॉर्ट करेंगे 255 के नीचे क्लोजिंग आने के बाद, और बाइंग करेंगे 265 के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद। उसके बीच में स्टॉक बेरिश साइड पर ट्रेड कर रहा है। देखिए बेरिश साइड है, क्रॉसओवर बेरिश है, लेकिन फिर भी मेरी एक एडवाइस होगी, क्योंकि 260 अगर इसने अपसाइड पर क्रॉस किया तो एक बड़ा पुल बैक वापस अपसाइड का देखने को मिल सकता है। इसीलिए 260 के ऊपर क्लोजिंग आती दिखे तो शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट होना है। बाकी जिसको शॉर्ट में ट्रेड करना है वो 260 के स्टॉप लॉस के साथ, अगर हम नीचे ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 254 के टारगेट के लिए। 254 के नीचे तो ये स्टॉक बहुत बेरिश हो जाएगा। उसके नीचे क्लोजिंग मिल गई तो हम 235 तक के भी टारगेट्स देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर बात की है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ, कल का मतलब 22 और 25 जन के ट्रेडिंग सेशन के साथ इस वीडियो को कंपेयर करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी ज़रूरी इंफॉर्मेशन टाइम से आप तक डिलीवर कर सकूं। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।